हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ के कुछ सवाल। लेकिन इससे पहले हम लोग जान ले कि सीटेट परीक्षा में जो है बदलाव की खबर तो आप जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा वो है जो 4 और 5 के सीटेट जो होंगे उसमें सबसे ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और सीटेट के 6 to 8 के पेपर में भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग यह मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सुपर टेट का आयोजन होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, उसी प्रकार से अब जो है सीटेट में भी प्रश्न होने वाले हैं, पूछे जाएंगे। अगर विज्ञान का पोर्शन है तो सारे ही प्रश्न पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से रिलेटेड होंगे। मैथ का है तो मैथ का भी वो सारे प्रश्न, कहने का मतलब यह समझ लीजिए कि गणित के शिक्षण शास्त्र के प्रश्न कम होंगे, और रही बात कि विज्ञान के शिक्षण शास्त्र के प्रश्न कम होंगे, सब्जेक्टिव चीज़ें ज़्यादा होंगी, यह मान के चलिए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि अब जो है मैथ के ऊपर हम लोग कुछ काम करने वाले हैं। भविष्य में मैथ के पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद सामाजिक विज्ञान और विज्ञान और पर्यावरण के जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ हम लोग जो है बेसिक चीज़ें जो एनसीईआरटी, एससीईआरटी से रिलेटेड है, जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न हम लोग वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम लोग आज की इस वीडियो में मैथ के बहुत सारे प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते चलिएगा। आजकल कमेंट सेक्शन में एक नया जो है अपडेट आया है हाइप करने का। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर हाइप ज़रूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ नंबर सिस्टम के प्रश्न हैं और कुछ जो हैं जो ऐसे ही कह सकते हैं कि गुणनफल वाले प्रश्न हैं, और एक जो आपको देखने को मिलेगा मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के प्रश्न। ये 2022 के सीटेट की परीक्षा से लिया गया प्रश्न है, जो वैसे प्रश्न है आपके टाइम को किल करते हैं। लेकिन याद रहे, ये सब प्रश्न आप जब बनाने जाएंगे तो लगभग एक लाइन में बन जाएंगे। एक बड़े लेवल का भी हमने प्रश्न लिया है, बनेगा आपसे भी, लेकिन टाइम को किल करता है। तो बनाने के लिए तो हम बनाएंगे, लेकिन आप लोग परीक्षा में समय के हिसाब से इसको बनाइएगा। देखने से लगेगा कि बनेगा, लेकिन जब बनाने जाइएगा तो टाइम किल करेगा। वैसा प्रश्न है ये। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि तेजी से किस प्रकार से आप प्रश्नों को बना सकते हैं, जो एक लाइन में बन जाने वाले प्रश्न है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला प्रश्न कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। यहाँ पे एक खेल ये है, अंतर यानी कि ये घटाव कह रहा है। अंतर को जब हम 15 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है। ऑप्शन में आपको दिखेगा 11, 12, 13, 14। ये 2 प्रश्न इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले तो यह बताएं कि 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999। उसके बाद कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर यानी कि घटाव कह रहा है। तो यहाँ पे 4 अंक की छोटी संख्या यानी कि 1000 हो गया। अब घटाव को कह रहा है कि 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो इसको घटाएंगे आप तो यहाँ पे 8999 आ जाएगा, और इसको कह रहा है कि 15 से भाग दीजिए। तो ये एक छोटा फॉर्म का सवाल है, तो इसको करके देखते हैं कितना आता है। 8999, इसको हम लोग अगर 15 से भाग देते हैं तो आप 5 बार इसमें भाग देंगे, यानी कि 15 पचे 75, तो यहाँ 75 होगा। और उसके बाद इसको घटाएंगे, ये 4 आ जाएगा, और ये जो है आपका 1 आएगा। तो उसके बाद हम लोग करेंगे 9 को उतार लेंगे, 15 9 3500 यानी कि 135, फिर 4 आएगा, ये आपका 1 आएगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ 9 उतार लेंगे, 15 9 3500, ये फिर 4 आएगा, 1 आएगा। ये कह क्या रहा है, शेषफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे 14 अगर आया होगा तो ये सही है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्योंकि डी में देखें आप
तो जो है इसका सही आंसर दिया हुआ है। अब वही बात करते हैं कि 11 इकाई 10 दहाई 12 सैकड़े को घटाना है 1000 के बराबर। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि इतने अंकों को इकाई दहाई और सैकड़े में लिखिए और उसके बाद उसको 1000 से घटाइए। ये माइनस का साइन है, ये जो आपको दिख रहा है वो घटाने के लिए बोल रहा है। जस्ट एक टाइम किल के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बहुत जल्दी बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कह रहा है 11 इकाई, सबसे पहले इधर से लेंगे, ये 12 सैकड़ा कह रहा है, तो 12 सैकड़ा यानी कि ये 12 सैकड़ा हो गया, इकाई दहाई और 12 लिखेंगे तो सैकड़ा होगा। अब इसको कह रहा है कि जोड़ने के लिए इसको जोड़ दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि 10 दहाई यानी कि 1 शून्य इकाई और दहाई के स्थान पर 10, और प्लस कह रहा है कि 11 इकाई और कह रहा है उसके बाद 1000 को घटाइए कि बराबर हो। ये है आपका प्रश्न, बन गया। अब इसको जब आप लेंगे 1 0 0 तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 0 0 ये भी 1 हो जाएगा, और उसके बाद आपका हो जाएगा जो है 1 2 3 और ये 1311। इसको कह रहा है 1000 से घटाने, तो इसको जब आप 1000 को घटाएंगे तो 311 आएगा, यानी कि 311 ऑप्शन में होगा तो वो सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। ऐसे ही आपको बनाना है। ये कह रहे यहाँ पे टोटल खेल इसका ही है। जो भी आपको देखने को मिले, जिस अंक को दहाई के स्थान पर रखने के लिए कहे उसको रखिए। जैसे हमने 1 शून्य लिया तो ये इकाई के स्थान पर हो गया है, और कह रहा है 10 दहाई यानी कि दहाई के स्थान पर ही 10 को रख देना है, ऐसे रखना है। यहाँ पे कह रहा है 12 सैकड़ा कह रहा है, तो 12 सैकड़ा का मतलब हो गया इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 0 और सैकड़ा के स्थान पर 12। ऐसे इसको सेट करने के लिए लिखना होगा, बस इसमें टेक्निकल इतना ही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। गुणनफल 210 गुने 105 में क्या जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो, यही तो पूछ रहा है। तो कहने का मतलब अगर हम इसको गुना करके देखते हैं तो हो सकता है कि इससे कम आए, तो कम आएगा स्वाभाविक है। जब हम इसको और इसके आए हुए कुल योग को घटा लेंगे तो बैलेंस का आ जाएगा, कितना कम हो रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। पहले 201 है, 201 को हम 105 में गुना कर देते हैं, यहाँ पे जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर के लिए थोड़ा सा वर्क करना होगा, 0 0 और ये आपका हो गया 201 102, यही तो आ रहा है 112 ये आया। इसका मतलब है कि इससे ये कम अंक आए, यानी कि 21,171 और यहाँ आया 21,105। अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो देखने को मिलेगा कितना है 21,171 ये अंक है, और आया कितना है 21,105। यहाँ पे 11 में से 5 गया 6, यहाँ 6 और ये बाकी कट गए, यानी कि 66 इसका आंसर आया। बी ऑप्शन इसका सही है। इतना ही कह रहा था करने के लिए, गुना कर लीजिए जो आ रहा है, और ये पूछ रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि इतना आए, तो यानी कि इसमें हम अगर 66 जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं इस संख्या में तो इतना आ जाएगा, यानी कि 21,105 में हम 66 को जोड़ते हैं तो ये संख्या इतना आएगा। तो कहने का मतलब कि एक यहाँ पे जो है 6 1 7 और 211, हाँ सही है, 21,171 आ रहा है, यानी कि 66 जोड़ देंगे तो 21,171 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक दिया हुआ है, यहाँ भी थोड़ा सा टेक्निकल चीज दिया है, देख लेते हैं। ये दिया है आपका 9/4 में कितने 3/8 हैं। ये कुछ नहीं है, ये जो 9/4 आप देख रहे हैं ये कितने का मतलब भाग हो गया, 9/4 भागा 3/8।
अब इसको कह रहा है कि बटा में करने के लिए, तो अगर हम इसको उलट देंगे तो हमको काटने में आसानी होगी, गुना के चिन्ह में आ जाएगा तो कट भी जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर देंगे 9/4 गुने 8/3, ये संख्या ऊपर ले आएंगे, यानी कि 8/3 काटेंगे तो कट जाएगा, 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, यानी कि 3 दूना 6, 6 आंसर आया इसका, 6 आंसर आया। कितने हैं? हाँ जी, बी ऑप्शन इसका सही है। ये थे अच्छे प्रश्न है। 1 नंबर के लिए थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, जल्दी काम करने का प्रैक्टिस करना होगा।